आज के समय में चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की बात की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा दिन रात इस काम में जुटा हुआ है। चांद पर इंसानी बस्ती बसाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि चांद पर ना तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है और न ही पीने के लिए पानी। यहाँ तक कि अगर आप चांद पर कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज भी आपके बगल वालों को सुनाई नहीं देगी। नासा चांद पर इंसानी बस्ती कैसे बसाएगा, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने अमेरिकी मिशन अपोलो 11 में बैठकर चांद की जमीन पर पहला कदम रखा था। यह वैज्ञानिक जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन साल 1968 से लेकर साल 1972 तक अमेरिका ने कुल 9 मून मिशन किए थे, जिनमें से 6 मिशन सक्सेसफुल रहे और चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग सहित अब तक कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सैर की है। लेकिन फिर चांद पर कुछ खास ना मिलने की वजह बताकर नासा ने अपने मून मिशन बंद कर दिए। साथ ही किसी और देश की स्पेस एजेंसी ने भी मून मिशन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसलिए आज चांद पर आखिरी मून मिशन को किए हुए 50 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चांद पर जाकर इंसानी बस्ती बसाना अब सिर्फ सपना नहीं रहा, बल्कि अगले 10 सालों में हकीकत में बदलने वाला है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इस हकीकत की नींव रखेगा। अपने इस प्रोग्राम के तहत नासा ने 11 दिसंबर 2022 के दिन अपने पहले मिशन आर्टेमिस 1 को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। साथ ही उन्होंने चांद और मंगल ग्रह पर बसने वाली फ्यूचर प्लानिंग और इसका पहला लेआउट भी बना लिया है। अब इसी साल के अंत तक नासा अपने आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च करेगी। इसके बाद आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 50 साल बाद एक मैन एस्ट्रोनॉट और दुनिया की फर्स्ट लेडी एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा जाएगा, जिसके साथ चांद पर ह्यूमन कॉलोनी की नींव रखने वाले 2 उपकरणों को भी भेजा जाएगा। फिर आगे होगा आर्टेमिस 4 मिशन, जिसमें चांद पर एक बड़ी लूनर कॉलोनी भी बना दी जाएगी और नासा ये सब 2028 तक कंप्लीट कर देना चाहती है। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। चांद पर पहले लूनर बेस को बनाने के लिए स्कैल्पिंग पुरातन नाम के सबसे बड़े गड्ढे को चुना है, जो कि 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। और चांद की ऊपरी सतह से 2 मील की गहराई में जाकर बसना अपने आप में काफी दिलचस्प प्लान है। हालांकि शायद आपके दिमाग में यह भी सवाल आया होगा कि जहां एलन मस्क मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने वाले हैं, तो फिर चांद पर लूनर बेस बनाने की क्या जरूरत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चांद पर गोल्ड, प्लैटिनम और टाइटेनियम जैसे रियर और मेटल का काफी बड़ा खजाना है। लेकिन वैज्ञानिकों को इस खजाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उन्हें तो चांद पर मौजूद लूनर वाटर यानी पानी के खजाने की तलाश है। क्योंकि अगर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में शिफ्ट करके वेपोरेट किया जाए और फिर उन्हें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, तो यह बन जाता है एक रॉकेट फ्यूल, जो कि स्पेस मिशन के लिए काफी जरूरी है। अगर वैज्ञानिक चांद पर लूनर वाटर खोजकर उससे फ्यूल बनाने की टेक्नोलॉजी बना पाए, तो स्पेस मिशन के लिए धरती से निकले रॉकेट को चांद के लूनर बेस पर लैंड करवाकर रीफिल किया जा सकेगा। साइंटिस्ट का मानना है कि इस स्कैल्पिंग पुरातन नाम के इस गड्ढे की गहराई में बर्फ के रूप में पानी का भंडार मौजूद है, क्योंकि चांद के साउथ पोल में स्थित इस बड़े गड्ढे के पास वैज्ञानिकों को वाटर आइस के कुछ डिपॉजिट्स मिले हैं और नासा के एक रिसर्च के मुताबिक चांद पर 600 मिलियन टन से लेकर 1 मिलियन मीट्रिक टन लूनर आइस मौजूद है, जो कि फ्यूचर में किए जाने वाले ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए बड़ा खजाना है। दरअसल काफी लंबे समय तक नासा ने इस खजाने पर ज्यादा गौर इसलिए नहीं किया था, क्योंकि कुछ समय पहले तक इंसानों का स्पेस में जाना काफी महंगा था। लेकिन फिर एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट बनाए और इसी ने स्पेस मिशन के इस मूल और मंगल पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने के सपने को भी एक नई उम्मीद है। इसलिए अब नासा चांद पर लूनर बेस बनाना चाहती है, ताकि मंगल ग्रह पर जाने वाले स्पेस क्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाकर रिफ्यूलिंग किया जा सके।
इससे स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल टैंक छोटा होगा और इंसानों के बैठने की जगह बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी से चांद और मंगल का सफर काफी इकोनॉमिकल हो जाएगा। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं होगा, बल्कि चांद पर इस लूनर बेस को बनाने के लिए बहुत से चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। नासा के इस आर्टेमिस प्रोग्राम के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से पहला है SLR यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, जो आज तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा, जो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से बाहर स्पेस में लॉन्च करेगा। दूसरा होगा ओरिजिन स्पेसक्राफ्ट, जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद के पास ले जाएगा। तीसरा कंपोनेंट होगा लूनर गेटवे, जिसे हम एक छोटा सा स्पेस स्टेशन कह सकते हैं। ये गेटवे हमेशा चांद के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। वहीं इस मिशन का आखिरी कंपोनेंट होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर लैंड करेंगे। हालांकि इस प्रोसेस में इंसान सीधा चांद पर जाकर लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे मिशन में जान का खतरा है। इसलिए स्पेस एजेंसी पहले इंसानों के बिना खाली स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट को मिशन के लिए भेजती है, जिसके बाद उनको परीक्षण करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि क्या यह रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट इंसानों को भेजने के लिए सही है। आर्टेमिस 1 को लॉन्च करके नासा के वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि उनके डीप स्पेस रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट और लॉन्च रिकवरी के लिए बनाए गए ग्राउंड सिस्टम एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आर्टेमिस 2 में वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर लूनर ऑर्बिट पर भेजेंगे, जहां एस्ट्रोनॉट चांद के ऑर्बिट में 4 दिन घूमकर धरती पर वापस आ जाएंगे। इस मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम सस्टेनेबिलिटी को चेक करना होगा। और आर्टेमिस 2 मिशन की सफलता के बाद ही आर्टेमिस 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक लेडी एस्ट्रोनॉट पहली बार चांद पर कदम रखेगी। इस मिशन में पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकलने के बाद उड़ाइन स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो जाएगा और चांद की ओर काफी तेज रफ्तार से बढ़ते हुए चांद के पास पहुंचेगा। लेकिन स्पेसक्राफ्ट अपने साथ चांद पर लैंडिंग करने के लिए लैंडर को नहीं ले जाएगा। इसके लिए नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ साझा किया है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट के चांद तक पहुंचने से पहले ही स्पेसएक्स का लैंडर चांद की ऑर्बिट में प्लेस कर लिया जाएगा और स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट में पहुंचते ही स्पेसएक्स के ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के साथ अटैच होगा, जिसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट्स लैंडर में बैठकर चांद पर जाएंगे और बाकी के 2 एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिटर में बैठकर ही चांद के ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। उसके बाद जल्द ही यह सभी लोग पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। उसके बाद आर्टेमिस 4 मिशन के तहत चांद पर लूनर बेस बनाने के सामान को ले जाया जाएगा। दोस्तों, अब बात करें चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए कॉलोनी की, तो यह इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले चांद के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि दिन में चांद का टेम्परेचर 126 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में -175 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिस तापमान में इंसानों का टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है, यानी कि 14 दिन लगातार उजाला और 14 दिन रात होती है। इसलिए लूनर कैंप के अंदर इंसानों के रहने लायक टेम्परेचर सेट करना होगा और जब भी लूनर कैंप से बाहर इंसान निकलेंगे तो उनको स्पेसक्राफ्ट पहनना ही पड़ेगा। इसलिए चांद पर इंसानी बस्ती बसाना इतना भी आसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर चांद पर इंसानी बस्ती बसाई जाएगी तो क्या आप चांद पर जाकर रहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।